हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज है गणित कक्षा 8 अभ्यास 1 का एच के सारे सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल है 1 का 15/7। अब ये 1 में कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। तो ये तो पहले धनात्मक है, लेकिन और सवाल है आगे नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको मोड़ के अंदर रखना है 15/7। अब इसको अगर मोड़ से बाहर निकालेंगे तो ये धनात्मक रहे, धनात्मक में आ जाएगा। ये सवाल हो गए। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि -11/8 -11/8। अब कह रहा है कि इसको हल करो, मतलब इसको निरपेक्ष मान इसका धनात्मक लाना है। तो सीधे आपको क्या करना है कि मोड़ के अंदर रख देंगे -11/8। तो अगर इसे मोड़ से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा सिर्फ 11/8। यही आपका उत्तर हो गया। तीसरा नंबर है -19/-23, -19/-30। और चौथा नंबर है -8/-19। तो मैं तीसरा बता रहा हूँ, चौथा नंबर आपको ही हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए तीसरा नंबर पहले इसको मोड़ के अंदर रख लेते हैं। -19/-23। तो माइनस माइनस से कट गए तो बचा क्या, इसको मोड़ से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19/23। यही आपका क्या हो गया उत्तर। और चौथा नंबर है -8/19 को आपको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए इसका उत्तर आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब दूसरा पहला सवाल है सरल कीजिए। आपको सरल करना है। तो मोड़ 3/5 -2/3 मोड़ तो बराबर। अब दूसरा लिख लेते हैं, एक साथ हल कर देंगे। तो -9/7 +11/3। तो मोड़ के अंदर इसको भी रखेंगे। अब इसके बाद है तीसरा सवाल भी लिख लेते हैं। तो आ गया -3/5 गुणे -7/11 मोड़ का चिन्ह लगा दें। ये हो गए नहीं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले 3/5 को वैसे ही डाल लेंगे, -2/3। तो सीधे इसका लास्ट निकालेंगे, 5 × 15, 3 × 9 माइनस सीधे नहीं, 3 × 5 = 15, 5 × 9 = 10। ये आ गए बराबर आएगा 9 में माइनस, मतलब 10 में नहीं 9 घटाएंगे तो आएगा -1/15। मोड़ का चिन्ह लगा तो मोड़ का चिन्ह हटाएंगे नहीं, तो ये आएगा आपका 1/15। क्या है 1/15। अब ये सवाल इस तरह करना है, इस सवाल को भी ऐसे ही करना है। तो सीधे ही 7 3 का लासा निकालेंगे, कितना आएगा 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 21, 7 × 3 = 21, 3 बार में गया नहीं, 3 का 9 में 9 × 27 माइनस प्लस 3 × 7 = 21, 11 × 7 = 77 बराबर। इसको घटाएंगे 7 में नहीं तो 0, 7 में जो जोड़ेंगे 5 -/21 मोड़ लगा है तो मोड़ हटाएंगे तो आएगा 50/21। अब अगला सवाल है। तो अब इसके बाद 5 और 11 का लासा निकालेंगे, 5 11 का लासा नहीं निकालेंगे, सीधे इसको माइनस माइनस काट देंगे। बचा क्या 7 × 3 = 21 बटे 5 का 11 में करेंगे तो 11 × 25 = 55, 21/55 आ गए। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। इसको मिटा के नहीं, इससे पहले अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दिएगा। चलिए तो अगला सवाल है तीसरा है
यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। x बराबर -1/2, y बराबर 3/4, तो क्या कह रहा है कि x प्लस मतलब x मोड़ y मोड़, इसको हल करना है। तो सीधे क्या कर रहे हैं, -1/, सीधे पहले इसको रख लेते हैं x मोड़ y मोड़। तो x का मान दिए है -1/2 मोड़ प्लस y का 3/4। तो मोड़ को हटाएंगे तो आएगा 1/2 प्लस 3/4। सीधे इसका क्या निकालेंगे, दुई चार क्लास आएगा 4, 2 4 क्लास से कितना आएगा 4। इसके बाद क्या आएगा, 2 चौको 2 का पहाड़ पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा 2 दूनी 4 और 1 तो 2 प्लस 4 के 4 3, तो आ गया आपका 5/4 उत्तर हो गया। अब चौथा सवाल है, यहाँ पे कार्य ले रहे हैं। चौथा सवाल है कि मोड़ -3/-7 8 है, ये छोटा मोड़ इसके अंदर है, मतलब छोटा कोष्टक, और बड़ा मोड़ लगा देंगे। एक मोड़ कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो सीधे क्या करना है, ये मोड़ हटेगा नहीं, तो चलिए मतलब बड़ा वाला कोष्टक छोटा वाला कोष्टक हटा देंगे अंदर का, तो -3/-7। अब माइनस का बचा कितना, 3/7। यही क्या हो गया आपका उत्तर। तो अब अगला सवाल है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर, तो चलिए यहाँ 5वां नंबर है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो x बराबर -5/7 और कामा y बराबर 3/7। तो जैसे इसमें करें ना कि मोड़ x प्लस मोड़ y का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी वैसे ही करना है। x, चलो काम लगा देते हैं, x मतलब मोड़ x गुणे मोड़ y, तो इसमें भी यही करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले एक बार ऐसे ही रख लेंगे, मोड़ गुणे मोड़ y, मोड़ x गुणे मोड़ y। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान कितना, -5/7, मोड़ हटाएं गुणे, तो 3/7, ये इतना आ गया। मोड़ से हटेगा 5, तो मोड़ से हटाएंगे तो 5/7 गुणे 3/7। अब इसके बाद सीधे क्या करेंगे कि 5 का गुणा 3 और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो कितना आएगा, 5 या 15 और 7 7 49, 15/49 आ जाएगी। फिर इसके बाद आगे करेंगे 6वां नंबर है। तो इसमें ऑप्शन दिए है, ऑप्शन है इसमें यहाँ हमारा गलत है, सॉरी, हमने यहाँ पे y का मान 3/4 है। 3 तो आपको यहाँ पे कर लेना, y का मान 3/4, 7 चौको 28 आएगा, 7 चौको 28। तो बाकी और आंसर सब सही है। अब अगला सवाल है 6वां नंबर। तो 6वां नंबर है, अगला सवाल है